ने अभी मेरा इस्तकबाल किया है। असल में इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई अहम मोड़ है जिसको अंग्रेज़ी में डिफ़ाइनिंग मोमेंट कहते हैं कि जब से साजिश करके और बैनुल-अक़वामी साजिश करके इन चोरों के टोले ने एक अदम एतमाद की तहरीक चलाई और उस अदम एतमाद की तहरीक जो थी उसमें पैसे का इस्तेमाल करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, लोगों के ज़मीर ख़रीद के, लालच दे के, कुछ केसेस में डरा धमका के उन्होंने एक इलेक्टेड मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश की और उसको हटाया। और ये जो सारी बैनुल-अक़वामी साजिश थी, ये क्या थी कि पाकिस्तान जो है उसको कभी ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जो कि खुददार हो और जो आज़ाद हो। कायद आज़म खुददार और आज़ाद थे। उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाई और उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। और फिर इमरान ख़ान ने, हमने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया था, ना ही हम किसी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हम ये समझते थे और इमरान ख़ान साहब ये समझते थे और समझते हैं कि हम एक आज़ाद खुददार मुल्क हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं सिर्फ, बल्कि ये एक हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाएं और आज़ादी के साथ खड़े हों। तो जब इस टोले ने, ये लुटेरे जब इकट्ठे हुए और इन्होंने ख़रीदो फ़रोख्त और सारी चीज़ें करके जब एक मुंतखब हुकूमत को, एक खुददार और आज़ाद वज़ीर आज़म को जब हटाया, तो आपने देखा कि सारे मुल्क में एक इनकलाबी फ़िज़ा पैदा हो गई है। जो उस दिन इतवार की रात को हुआ है, जिस तरीके से एक कॉल पे, इमरान ख़ान की एक कॉल पे, जिस तरह सारे पाकिस्तान में एक अवाम का एक समंदर जो था आपको नज़र आया, हर शहर में, हर कस्बे में। मैं आपको बता सकता हूँ कि लाहौर का और कराची का तो आपको पता है, लेकिन तकरीबन मैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर कस्बे में, हर तहसील हेडक्वार्टर में हज़ारों की तादाद में बग़ैर किसी इंतज़ामी कोशिश के बाहर निकले, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनको एक दुख और रंज और तकलीफ़ पहुंची कि ये एक खुददार और आज़ाद वज़ीर आज़म के साथ और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत जो है उसको एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। जो इनकलाबी फ़िज़ा है ये ख़त्म नहीं होगी। हमने कल फ़ैसला किया इमरान ख़ान साहब की क़यादत में कि हम इन चोरों के साथ, इन लुटेरों के साथ नेशनल असम्बली में नहीं बैठेंगे। और तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक दूसरे से सबकत लेके अपनी रेजिग्नेशन जो है वो पेश की और अब रेजिग्नेशन का अटल फ़ैसला है। और ये जो इनकलाबी उभार है, अब आप देखेंगे कि कल पेशावर में जलसा है, 16 तारीख़ को कायद आज़म के मज़ार पे कराची में जलसा है। और मैं अपने पंजाब के और लाहौर के साथियों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि 23 तारीख़ को मीनार पाकिस्तान में इंशाअल्लाह जलसा है। और जिस तरीके से अवाम में उभार नज़र आ रहा है, ये जो चोरों का, लुटेरों का टोला है जो सारे इकट्ठे हो गए, आप अंदाज़ा लगाएं कि 13 जमातें जिनका आपस में कोई किसी किस्म का मेल जोल नहीं है,
जो कि वो कई दफ़ा फ़िक्रा दोहराया गया है कि जहाँ पे उनके पेट फाड़ने की एक दूसरे की बातें करते थे, घसीटने की बातें करते थे। आसिफ ज़रदारी कहता था गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। वैसे तो आसिफ ज़रदारी का ये कहना ये भी अल्लाह की शान है। मकसद ये है कि पाकिस्तान की अवाम इस चीज़ को, इस घिनौनी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। और हम कोई तो ये कहते हैं, कोई ये नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता किसी खूनी या किसी जारियत की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जब किसी भी जमहूरियत में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उसका एक ही हल है, और उसका हल ये है कि अवाम के पास वापस जाए। उसका हल ये है कि जो अल्टीमेट सॉवरेन है उसके पास वापस जाए और जाके अवाम से इलेक्शन के ज़रिए अवाम की राय का इजहार का मौका दिया जाए अवाम को। और ये लोग जो पहले थकते नहीं थे कहते हुए कि जी तहरीक इंसाफ तो ख़त्म हो गई है, तहरीक इंसाफ का तो कोई सपोर्ट नहीं है, इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो उनको पता लग जाएगा। मेरा ख्याल है अब आपको पता लगा है आपको पता लगा है कि अवामी सपोर्ट क्या होती है। आपको पता लगा है कि ये जो एक इनकलाबी जो कुव्वत है वो क्या चीज़ होती है, आज़ादी की कुव्वत जो है वो क्या चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा कुव्वत हक़ और ईमान की और सच की है, और जहाँ पे हक़ और ईमान और सच होगा वहाँ पे कोई चीज़ जो है रास्ते में नहीं ठहर सकती। तो अब भी इस कठपुतली, इस ऐसे वज़ीर आज़म को जिसके ऊपर अरबों रुपए के केसेस बने हैं, जिसका कल जिस दिन उसने ओथ लिया है उस दिन उसके ऊपर चार्ज लगना था कि ये मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया कहाँ से आया। वो देखें कि क्या एक शूमिया किस्मत है हमारे मुल्क की कि वो शख्स, एक करप्ट लुटेरा जो है वो कल उसने ओथ लिया। और उसके साथ खड़े कौन थे? आसिफ ज़रदारी खड़ा, फजलुर रहमान खड़ा, ये लोग खड़े जिन्होंने सारी उम्र सिवाय खाओ पियो के और कोई काम नहीं किया। तो मैं अब भी ये कहता हूँ कि एक ही हल है इस बहरान का, और मेरा ख्याल है कि सब मुक़्तदिर कुव्वतों को, इंटरनेशनल सबको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान की अवाम इस किस्म का जो फ्रॉड है उनके साथ उसको कबूल नहीं करेंगे। बेहतर यही है हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारी मुल्क की बेहतरी के लिए कि जितना जल्दी इंतखाब हो और उस इंतखाब से अवाम जो है अपना फ़ैसला करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके बहुत से ओहदेदार जो हैं मसलन आपके साथ कब आके खड़े हैं? नहीं, हमारे साथ खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। उनके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं क्योंकि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो हमारे साथ खड़े हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमारे साथ खड़े नहीं। शौकत साहब ये फरमाएगा कि लाहौर के अंदर जलसे के हवाले से क्या कुछ फाइनल किया गया है कि कब लाहौर में जलसा करेंगे? लाहौर में जलसा मीनार पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले ऐलान किया, 23 अप्रैल को रात इशा के बाद रात को जलसा होगा लाहौर में मीनार पाकिस्तान में। और मैं ये भी कह दूं कि हमने तो मीनार पाकिस्तान में बड़े जलसे किए, इनसे पूछें किसी दिन कोशिश तो करके देखें मीनार पाकिस्तान में जलसा करें। इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ, ये तो उनसे नहीं पूछें। देखिए, हर चीज़ का अपने वक्त पे फ़ैसला करेंगे। हमने नेशनल असेंबली में फ़ैसला किया कि इनके साथ, अगर इनके साथ हम बैठते तो हम इनको लेजिटिमेसी देते हैं। ये हम कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से और जिस प्रोसेस के ज़रिए ये आए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की है, और जिस तरीके से बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा बने, हम उनके साथ नहीं जा सकते। जलसे वगैरह हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़े नारेबाजी हो रही है, तो ये क्या पार्टी हदायत हैं, क्या हैं? इसको बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन पाकिस्तान की अफवाज हैं। हमारे लिए, हमारे दिल में पाकिस्तान की अफवाज के लिए बेपनाह मोहब्बत है। रोज़ शहादतें दी जा रही हैं, रोज़ सेक्रीफाइसेस हो रही हैं, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। तो ये हमारी फ़ौज, ये हमारी फ़ौज है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, हमारी पुलिस है। ये तो हमारे दिल के करीब है। कभी ये तो कुछ साजिशें कर रहा है, एक हमारे दरमियान एक खलीज पैदा करने की साजिश हो रही है। और मैं आपको, आप सब के सामने और मीडिया और इसके सामने कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो ज़ामिन है पाकिस्तान की, और हम उनके साथ डट के खड़े हैं। अच्छा शफकत साहब, ये बताइए, तमाम तर खान साहब से लेकर और एक कारकुन तक वो कह रहा है कि इलेक्शन करवाया जाए, अवाम में जाए। बिलफर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा अपोजिशन में बैठना पड़े, तो क्या वो फिर बैठने को तैयार होगी? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो हम बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता, जो कि मुझे नज़र नहीं आता, जो आपको बाहर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा वक्त आया तो हम अपोजिशन में ज़रूर बैठेंगे। अलवी साहब की तबीयत कैसी है? कोई अभी बेहतर हुई है हल्फ के बाद के? मेरी अभी बात नहीं हुई, मैं उनसे पता करता हूँ। बताइएगा कि आपके इस्तीफों का क्या स्टेटस है? माजी में भी इस्तीफे दिए जो स्पीकर की हद तक रहे, अब इस वक्त इस्तीफे कहाँ पर हैं? क्या पार्लिमानी लीडर के पास हैं, आमिर डोगर साहब के पास हैं, हमारे स्पीकर के पास हैं, या इलेक्शन कमीशन तक पहुँच गए हैं? हमारे इस्तीफे जो है वो डिप्टी स्पीकर के पास हैं, और हम चाह रहे हैं कि उन पर जल्दी फैसला हो, क्योंकि इन्होंने अगर इनका स्पीकर या वो आ गया तो हमें डर है कि वो किसी को डिले करने की कोशिश करें। ये हमारा अटल फैसला है, मैं आपको कह रहा हूँ, अटल फैसला है कि ये इनके साथ हम इनको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे और इन लुटेरों के साथ हम नहीं बैठेंगे। शफकत साहब, ये फरमाएगा कि तमाम गवर्नर्स के हवाले से आपके फैसले सामने आ रहे हैं। गवर्नर पंजाब के हवाले से क्या फैसला किया? क्या पंजाब हुकूमत का जो इंतखाब होने जा रहा है इसके बाद कोई फैसला होगा, या उनसे पहले भी इस्तीफा हो सकता है? वो उसका फैसला जल्दी आ जाएगा। खुददारी की बात हो रही है शफकत साहब, और IMF की आपको साजिश नज़र नहीं आती, अमेरिकन साजिश नज़र आ जाती है। मैं स्टेट बैंक के हवाले से बात कर रहा हूँ, गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से। गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो अब बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हमने उनको तहरीक इंसाफ के बारे में जो एक बड़ी अटल राय पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रखते हैं कि ये अपोजिशन की सबसे बेहतरीन जमात है। आप एग्री करते हैं? हम सिर्फ अपोजिशन की बेहतरीन जमात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी जिस तरीके से हमने 3.5 साल में की है, सारे, मैं आज वो टॉपिक नहीं था, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इस साल हुई है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन इस साल हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में हर क्रॉप की जो पैदावार हुई है वो बेहतरीन हुई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कभी इतनी आगे नहीं बढ़ी जितनी कि हमारे ज़माने में बढ़ी है, ठीक है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है। तो ये क्या, ये तो साजिश है। और एक तरफ ये हुआ है 55 लाख नौकरियाँ कोविड के बावजूद, और उसके साथ साथ जो इस्लामी फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट है कि हेल्थ कार्ड लोगों की सेहत के लिए, और ये देखते हैं ना अभी क्या करते हैं आके, लोगों की सेहत के लिए, लोगों की कफालत के लिए तकरीबन 200 अरब रुपया गरीबों में उस वक्त तकसीम किया गया जब कोविड आया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा 3.5 साल का रिकॉर्ड बेहतरीन रिकॉर्ड है। और ये लोग, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 32-35 साल से बारियां ले रहे हैं, वो पाकिस्तान को पहुंचाया किसने था इस मुकाम के ऊपर? इन लोगों ने। और वो इसलिए कि इनके हर फैसले में लूट मार का अंसर था। हम जानते नहीं हैं इनको कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ ये पहुंचे। ये आपका और मेरा पैसा है जो लूट के खाया है। शफकत साहब, ये बताएं, शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के सामने वो खत रखा जाएगा और इन कैमरा सेशन होगा, लेकिन PTI ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो पहले आप लोग भी तो ये चाहते थे कि ये हो। देखें, उनकी इंतहाई कोशिश होगी। शहबाज शरीफ
और इन लोग ये क्या वो कोई ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा करेंगे कि उनका जो एक गठजोड़ है उसकी हकीकत आश्कार हो जाए। इसलिए हमें उनके किसी फैसले पे कोई वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मीनारे पाकिस्तान जलसे पे पहले तो 1-2 लोग थे वो काफी खर्चा इस पे कर लेते थे, तो अब तो पार्टी करती है। कोई नहीं करती थी, पार्टी करती थी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ़कीरुल मिसाल जलसा होगा 23 तारीख को। ठीक है जी, थैंक यू। 1.25 करोड़ का जलसा करा के ना 6 करोड़ का बिल पे